अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल डायरेक्ट मेथड के तहत किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हुए हमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे हैं या आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठे हैं और एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी आपके पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, तो आप इस मेथड को यूज़ करते हुए अपने आंसर को अचीव कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है जो कि बाइनरी में मौजूद है, जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 बिट्स हैं, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128। ये मैंने 8 नंबर्स जो हैं वो लिखे हैं। आप इस पे थोड़ा फोकस करें तो देखेंगे कि हर नंबर जो है वो प्रीवियस का डबल है। जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16 और इस तरह से 28 तक। आप इन बिट्स को अपने नंबर के बाइनरी नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको कितने जो है वो नंबर बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अगर फॉर एग्जांपल आपने 4 को कन्वर्ट करना है तो आप 8 तक आएंगे। अगर आपने 6 नंबर हैं आपके पास बाइनरी, तो आप 32 तक आएंगे। अगर आपके नंबर 8 से ज़्यादा हैं तो आप इसी तरह से आगे मूव करते हुए अपने नंबर्स को लिख सकते हैं, अपने आंसर को अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि हर नंबर के अगेंस्ट उसकी बाइनरी लिख देनी है। फॉर एग्जांपल ये 8 नंबर है, तो 8 नंबर पे मेरे पास जो बाइनरी है वो 1 है। यहाँ पे 64 के नीचे 1, 32 के नीचे 0, 16 के नीचे 1, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 आ गया। इसको चेक करने का तरीका ये है कि देखें मेरे पूरे नंबर जो हैं वो इसके नीचे जो हैं वो लिखे गए हैं। मेरा कोई भी नंबर कम या ज़्यादा नहीं है। अगर आपका स्टेप यहाँ पे इस स्टेप पे आपका कोई नंबर कम हो जाता है बाइनरी या बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है आपने ऊपर वाला जो नंबर्स हैं वो सही नहीं लिखे। इसके बाद आपने क्या करना है, जिनके नीचे 1 है उन नंबर्स को आपने काउंट कर लेना है और जिनके नीचे 0 है उन्हें आपने स्किप कर देना है। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपने जिन नंबर्स के नीचे 1 लिखा हुआ है उन्हें आपने काउंट कर लेना है, यानी ऐड कर लेना है, और जिनके नीचे 0 लिखा हुआ है उन्हें उन नंबर्स को आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। तो देखें जैसे 128 के नीचे 1 था, मैंने इसको लिख लिया। 64 के नीचे 1 था, लिख लिया। 16 के नीचे 1 लिख लिया। 8 और 4 के नीचे 0 था, स्किप कर दिया। 2 के नीचे 1 था, लिख लिया। 1 के नीचे 1 था, लिख लिया। नंबर्स लिखने के बाद अब आपने इनको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो असल में आपका बाइनरी टू डेसिमल नंबर होगा, यानी आपके पास जो बाइनरी थी उसको आप कन्वर्ट कर चुके होंगे डेसिमल नंबर में। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।